हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 69। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each prize. इसमें ये कहा जा रहा है कि 700 रुपीज को 7 प्राइजेस के रूप में बच्चों में देना है। जैसे कि कुल मिला के 700 का अमाउंट है और उसे 7 कैश प्राइजेस दिए जाने हैं स्टूडेंट्स को। और फर्स्ट प्राइज जितने का है उससे कम 20 कम सेकंड प्राइज है, फिर उससे 20 कम थर्ड प्राइज है। इस तरह से 20 लेस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हर प्राइज की वैल्यू क्या है। तो देखिए इसमें जो टोटल सम है वो कितना है, सम ऑफ प्राइस कितना है, 700 रुपीज है टोटल प्राइस का अमाउंट। ठीक है, और कितने कैश प्राइसेस दिए जाने हैं, 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7 यानी कि n। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट प्राइस कितने का है। ठीक है, लेकिन सेकंड प्राइस में 20 कम हो जाएंगे, उससे कम हो जाएंगे 20 थर्ड प्राइस में। इस तरह से 20 कम होते जाएंगे। तो हम फर्स्ट प्राइस को मान लेते हैं। मान लिया फर्स्ट प्राइस जो है वो ए है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट प्राइस यानी कि A1 को मान लिया हमने ए। तो सेकंड प्राइस हो जाएगा यानी कि A2 कितना हो जाएगा, A में से 20 कम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड प्राइस यानी कि A3 वो कितना हो जाएगा, A माइनस 20 में से 20 कम हो जाएंगे। इसका मतलब A माइनस 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये हो गई हमारी फर्स्ट यानी कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू A। और इसके हिसाब से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 20 का होगा -20 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, सम मालूम है और डी की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A माइनस 20 में से हम A को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, -20। ठीक है, ये हो गई डी की वैल्यू। अब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना हो गया, 700। ठीक है, टोटल सम कितना है, 700। ये हो गया एस एन। और नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, 7/2। ए हमें नहीं पता है, वो फाइंड करना है। n की जगह 7 आ गया और d की वैल्यू कितनी है, -20। सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 में, 1400 आ गया। 7 ये हो गया 2a और ये हो गया 6 में -20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब 7 को अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये 200। 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू हो गया 2a माइनस 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2a माइनस 120 इक्वल्स टू कितना है, 200। 2a इक्वल्स टू हो गया 200 प्लस 120। 2a इक्वल्स टू हो गया 320। a की वैल्यू आ गई 320 डिवाइड बाय 2 160। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 160। a को हमने a क्या था, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस 160 का है तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, 20 कम का यानी कि 140 का। तो हम निकाल लेंगे इसमें वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस तो 160 का है, सेकंड कितना हो जाएगा, 140, थर्ड हो गया 120, फोर्थ 100, फिर 80, 60 एंड लास्ट 40। ठीक है, 7 प्राइजेस है तो 7 प्राइजेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, if Sn denotes the sum of the first 10 terms of an AP, prove that S30 is equals to 3 S20 minus S10। इसमें लिखा जा रहा है कि फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सन है उसको Sn से डिनोट किया जाता है AP के। तो हमें क्या प्रूव करना है कि S30 is equals to 3 S20 minus S10 के इक्वल है। ठीक है, तो Sn इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n/2 सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें ये हो जाएगा हमारा, ये इसको इधर ही ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम S30 की वैल्यू निकालेंगे। S30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 15 2a प्लस 29 डी। ठीक है, ये हो गया S30। अब हम देखेंगे S20, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें S30 है, S20 है एंड S10 है। तो हम इन तीनों की वैल्यूज को पहले निकालेंगे, S20 निकालेंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, S20 निकालने के लिए n की जगह क्या आ जाएगा 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 10 2a प्लस 19 डी। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन अब करेंगे हम S10 की वैल्यू को फाइंड। S10 क्या हो गया 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 5 2a प्लस 9d। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब देखिए तीनों इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली। हमें क्या प्रूव करना है, S30 जो है वो 3 S20 माइनस S10 के इक्वल है। तो हम RHS साइड को ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि वो उसका जो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो S30 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम या RHS साइड को हमने ले लिया। RHS साइड क्या है 3 S20 माइनस S10। तो ये कितना हो गया, S20 की वैल्यू कितनी है 10 2a प्लस 19d 10 2a प्लस 19d। ठीक है, माइनस S10 की वैल्यू कितनी है 5 2a प्लस 9d 5 2a प्लस 9d। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 10 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे ये हो गया 20a प्लस 190d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का भी साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10a माइनस 45d 320a और में से 10a जाएगा, कितना बचेगा 10a प्लस 190 में से 45 किया तो 145d। इसको और सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 30a प्लस 435d। ठीक है, अब देखिए हमारा ये आया RHS साइड को सॉल्व करके। LHS साइड में कितना है S30 की वैल्यू कितनी है 15 2a प्लस 29d। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो ये प्रूव हो गया कि S30 3 S20 माइनस S10 के इक्वल है। हम लिखेंगे LHS कितना है S30 की वैल्यू कितनी है 15 2a प्लस 29d। ये हो गया 30a प्लस तो RHS साइड जो है वो LHS साइड के इक्वल है। तो ये चीज प्रूव हो गई। हम लिखेंगे RHS इज इक्वल्स टू LHS हैज प्रूव। क्वेश्चन नंबर 71, सॉल्व द क्वेश्चन -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 x इक्वल्स टू 437।
ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जो इक्वेशन हमें दी है लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन केवल। ठीक है, इक्वेशन है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 कहाँ तक x तक इक्वल्स टू 437। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है ये किस फॉर्म पे हमें दिखाई दे रहा है? ये हमें एपी की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा -4 है, सेकंड टर्म -1 है, और -1 में से -4 को हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 में से -1 को माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये हमारा ये जो सीरीज दे रखी है वो किस फॉर्म में है? एपी की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे गिवन सीरीज इज इन एपी। एपी सो ए इक्वल्स टू क्या हो गया? फर्स्ट टर्म यहाँ पर -4 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो गया? -1 -4, ये हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट टर्म हमें गिवन है x। इसका मतलब क्या हो गया? an, या इसको बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और ये किसके इक्वल है? x के इक्वल। और हमें सम भी दिया है यहाँ पर 437, तो SN इक्वल्स टू दिया है 437। ठीक है, तो हम इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे। हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है? लास्ट टर्म यानी कि x। इसकी जगह हम लिख देंगे x। a की वैल्यू हमें पता है -4, प्लस n को हमें फाइंड करना है -1, और t की वैल्यू है 3। इसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू क्या हो गया? -4 प्लस 3n माइनस 3, तो x इक्वल्स टू हो गया 3n माइनस 7। ठीक है, अब 7 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7 इक्वल्स टू 3n, और n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x प्लस 7 बाय 3, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गए हमारे? x प्लस 7 बाय 3। अब इसके हिसाब से हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर लिया और x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे? SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN हमें दिया हुआ है 437 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है? x प्लस 7/3, x प्लस 7/3, और नीचे 2 भी दे रखा है, तो इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में 2 इंटू a की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू कितनी थी? x प्लस 7/3, तो हम लिख देंगे x प्लस 7/3, और यहाँ पर है -1 को भी लिख देंगे, और d की वैल्यू है 3। तो ये कितना हो गया? 437 इक्वल्स टू x प्लस 7/6, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया, ये हो गया -8 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 4/3। ठीक है, और इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब देखिए 437 इक्वल्स टू x प्लस 7/6, यहाँ पर इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? -8 प्लस x प्लस 4। 437 इक्वल्स टू x प्लस 7/6, और ब्रैकेट में क्या हो गया? x माइनस 4। ठीक है, 437 इक्वल्स टू x प्लस 7 एक ब्रैकेट में हो गया, और x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, डिवाइड बाय 6। अब 6 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों ब्रैकेट्स के नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 2622 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 7x माइनस 28। ठीक है, तो
तो कितना हो गया, इसको हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 और माइनस 2622 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ऐड कर देंगे दोनों को, 2650 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं फैक्टर्स बनाकर। तो देखिए इक्वेशन में यहाँ उतार लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस, नहीं सॉरी, ये माइनस का आएगा, माइनस 50x प्लस 53x माइनस 2650 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 50 और 53 आ गया, तो क्या बचेगा x माइनस 50। x की वैल्यू x माइनस 50 एक ब्रैकेट पे आ गया, दूसरे ब्रैकेट पे x प्लस 53 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 50 एंड माइनस 53। तो नंबर ऑफ x की वैल्यू माइनस 53 है और 50 है। इसके लिए x की टू वैल्यूज 50 और माइनस 53 है, तो x की जो वैल्यू है माइनस में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है। ठीक है, तो माइनस की अगर संख्या लेंगे हम, तो वो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है 50, हम लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 50 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सीरीज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। x equals to 50. This is the answer. Now the next question is, ये यहाँ पे बच्चों माइनस 53 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, which term of the AP minus 2 minus 7 minus 12 will be minus 77? Find the sum of this AP up to the term minus 77. हमें ये जो गिवन सीरीज है इसका हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कितना है, यानी कि जो माइनस 77 है वो कितना टर्म तक है। तो हम ये जो सीरीज हमें दी है वो एपी में है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे गिवन एपी माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12। ठीक है, ये हमें सीरीज दी हुई है। अब इसमें हम जो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a इक्वल्स टू माइनस 2, d की वैल्यू हो गई माइनस 7 माइनस 2, ये हो जाएगी माइनस 5। ठीक है, और जो हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी कि an इक्वल्स टू माइनस 77। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है माइनस 77, a की वैल्यू है माइनस 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 5। ये हो गया माइनस 77 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 5n प्लस 5, माइनस 77 इक्वल्स टू हो गया 3 माइनस 5n। ये कोई साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 77 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5n माइनस 80 इक्वल्स टू माइनस 5n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई 80/5, n इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, जो कि माइनस 77 पर जो मतलब आती है सीरीज की वैल्यू आती है, तो n जो हो गया वो 16 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें सम फाइंड करना है 77 टर्म तक, यानी कि 77 टर्म तक करें। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 16, जो अभी हमने फाइंड किया है, 16/2 हो गया, ये 2 इंटू ए की वैल्यू हुई माइनस 2 प्लस
n 16 है -1 और t की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा 8 -4 इंटू 15 इंटू -5। सॉल्व करेंगे इसे, 8 -4 इंटू -70, सॉरी यहाँ इंटू नहीं है प्लस है, प्लस माइनस का 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 इंटू -79, -72, 63, तो कितना हो गया -632। तो आंसर क्या हो गया आपका -632। थैंक यू।